हाँ सही बात है। समय बड़ी ही ताकतवर चीज है। जब ये अच्छी होती ना तो अपनी चलती, और जब ये बुरी होती ना तो सबकी चलती। चलो अच्छे, इसी के साथ साथ हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो एल्केन हेलो बेंजीन का मैंने 2 लेक्चर आपको बता दिया था, पहला दूसरा। आज मैं तीसरा बताने वाला हूँ। हाँ बच्चे एक चीज और, आप लोग को जब मैं कहता हूँ बनाकर आने के लिए तो आप लोग कमेंट नहीं करते हो, बनाते नहीं हो क्या? मैंने आपको दिया था कॉमन नेम, आईपीसी नेम, इस तरह से मैंने लिस्ट बनाई थी, तो आपने कोई कमेंट नहीं किया, बताया नहीं कि क्या क्या होगा। थोड़ा सा बताया कि जब टास्क दिया जाए तो आप लोग उसका आंसर जरूर दें, तभी तो हमें लगेगा कि आप लोग अच्छे से देखते हैं, उसे सुनते हैं, है ना? तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे वीडियो बनाने में अच्छे लगेंगे। चलिए तो आगे की ओर हम चलते हैं। अगला लेक्चर जो है इसका मैं आपको आंसर दे देता हूँ, आप लोग तो दे नहीं पाए। चलिए यहाँ पे ये कॉमन नेम है, कॉमन COMMN कॉमन नेम। एक साइड कॉमन नेम लिखेंगे और एक साइड क्या लिखेंगे? IUPAC नेम, IUPAC नेम, है ना? चलिए आइए एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए आप? 1 2 3 4 है। तो इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या कहेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, इसका आपसे पूछेगा कि आईपीएक नेम क्या है, तो आईपीएक नेम भी बता दीजिए आप आराम से। इसका अब नंबरिंग किधर से करिएगा? 1 2 3 4, है ना? तो इसको लिखिएगा 2 क्लोरो, क्या नाम है पूरा बताइए? 2 क्लोरो, है ना? ब्यूटेन, है ना? ये बताया भी थे हम आपको कल। इसका ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होगा, है ना? थोड़ा सा बनाइए, इस तरह से बनेगा। मैं रेड कलर के पेन से बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरह से। अच्छा सुनो, मैंने आपको 3 तरह के स्ट्रक्चर बताया था, याद है पहले, है ना? जब शुरुआत में जब बेसिक 11th में आपने पढ़ा होगा कि 3 तरह के होते हैं। पूर्ण रूपेण संरचना, है ना? फ्री कार्बन स्ट्रक्चर वाला, है ना? पूर्ण रूपेण संरचना, फ्री स्ट्रक्चर्स, पूर्ण रूपेण संरचना हो गया, संरचना, फ्री स्ट्रक्चर्स। दूसरा नंबर पे आप पढ़े होइएगा कंडेंस, संघनित संरचना, संघनित संरचना, इसी को कंडेंस स्ट्रक्चर कहते हैं, स्ट्रक्चर। और तीसरा नंबर वाला आपने पढ़ा होगा, ये दिख रहा है ना एकदम बढ़िया से इधर, कंडेंस स्ट्रक्चर्स, इसको क्या बोलते हैं? कंडेंस स्ट्रक्चर। और एक तीसरा वाला जो होता है आपने पढ़ा होगा, जिसका नाम है बॉन्ड लाइन मेथड्स, है ना? बंध रेखा संरचना, है ना? इसी को कहते हैं बॉन्ड लाइन मेथड्स। तो आपके एनसीईआरटी ज्यादातर ये यूज करते हैं, कंडेंस वाला। आप देख रहे हैं ये कैसी संरचना है, कंडेंस। वैसे मैं इसका सेपरेट वीडियो बना रखा हूँ, मैं हो सकता है तो इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ताकि आपको क्या है ये सारी चीज सबका समझ रहे हैं। तो देखिए ये इसका मतलब क्या हो गया, इस तरह से लिखा हुआ है ना? मैं लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे। पहले तो आपको इसको लिखने आना चाहिए। अगर आपको लिखने ही नहीं आएगा तो आप फिर इसका आईपीएक नेम कैसे करोगे या कॉमन नेम कैसे लिखोगे बताओ? CH2 और ये Br। दरअसल ये ऐसा है। अब इसको लिखिए, क्या लिखेगा बताइए? इसको हम लोग कहेंगे 1 2 3 4, है ना? नियो ब्रोमाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियो 1 2 3 4 5 है तो नियो पेंटेन हो जाएगा, नियो पेंटेन। ये ऐसे लिखेगा नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। क्या लिखेंगे? पेंटाइल ब्रोमाइड। इसका आप आईपीसी नेम बताइए क्या होगा? देखिए इसका नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4, सॉरी 3 होगा, है ना? तो पहले बताइए 3 पर ब्रोमो है, अल्फाबेटिकली पहले 3 ब्रोमो आता है, तो 3 ब्रोमो क्या लिखेंगे? 2,2 डाई मिथाइल कितना है बताइए? 3 कार्बन है तो प्रोपेन लिख लेंगे, प्रोपेन, है ना? तो ऐसे करके नाम लिख लेंगे। इसका संरचना देखिए, इसको भी बनाइए। सेम टू सेम चीज है क्या ये?
नहीं, ये थोड़ा सा अलग है, सी पे डाले, ये कुछ ऐसा है। देखिए इसको भी आप इसका भी संरचना बना सकते हैं, मैंने इसी का संरचना बनाया है ना। ये कैसे बना हुआ है ध्यान से देखिए, ये दरअसल ऐसा है ना। यहाँ पे सी है, यहाँ पे CH3 डालिए, यहाँ भी CH3 डालिए, यहाँ भी CH3 डालिए, हर जगह CH3 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सीधा Br है। इसका नाम आप बता सकते हैं, बताइए क्या नाम होगा इसका, है ना। 1 2 3 4, इसको हम लोग बोलेंगे टर्सियरी ब्रोमाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टर्सियरी। देख लीजिए आप, 1 2 3 4, टर्सियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ना, TRTRY, टर्सियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, नाम याद रखिएगा, ठीक है। इसका आईपेक नेम क्या होगा, 1 2, है ना। तो क्या लिखेंगे, 2, सॉरी इधर से नहीं, नंबरिंग हम इधर से करेंगे, 1 2, ठीक है। तो 1 ब्रोमो क्या लिखेंगे, दे दीजिए, 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 2, 1 ब्रोमो 1,1 1,1 डाई मिथाइल क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताइए, ब्रोमाइड हो गया। इस तरह से आप नाम लिख सकते थे, इसका नाम और सिंपल हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए, 1 2 3, है ना। मैंने आपको रूल भी बताया था नोमेनक्लेचर का, कैसे कैसे नाम लिखना है। आपने यकीनन एक वीडियो देखा होगा, तो आप नोमेनक्लेचर और अच्छे से कर सकते हैं। जरूरी है, बहुत जरूरी है इस चीज को सीखना आपको। दूसरा नंबर पे आई 1 2 3, है ना। इसको आप कैसे लिखिएगा बाबू, सिंपल है। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते थे, याद कीजिए। सबसे पहले अल्काइल यूज किए थे, एराइल यूज किए थे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एराइल ब्रोमाइड बोलेंगे। ये भी नाम आ जाएगा, है ना, एराइल। एलाइलिक हो जाएगा, ए अल्काइल हो गया, एलाइलिक, सॉरी एलाइलिक हाइलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एलाइलिक ब्रोमाइड याद रखिएगा, एलाइलिक ब्रोमाइड है, ठीक है। चलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, आईपेक नेम बताइए। तो 3 ब्रोमो कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। तो 3 ब्रोमो प्रोप कितना पे है, प्रोप 1इन, है ना, प्रोप 1इन, या प्रोपिन भी लिख लेते तब भी चलता। इसका नाम बताइए क्या होगा नाम, इसका नाम क्या होगा, 1 सॉरी इधर से है 1 2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 मिथाइल, क्या ऐसे लिखिए, 1 क्लोरो टोल्विन, 1 क्लोरो टोल्विन यूज कर सकते हैं, टोल्विन इसमें भी वही यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आईपेक नेम में आप यूवी यूज कर सकते हैं, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल टोल्विन, बेंजीन यूज कर सकते हैं। इसमें देखिए इसको क्या यूज कर सकते हैं, बेंजाइलिक क्लोराइड यूज कर सकते हैं। क्या है, बेंजाइलिक क्लोराइड, बताए थे आपको हम, CHLORID, बेंजाइलिक क्लोराइड, है ना, समझ में आ रही है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बेंजाइलिक क्लोराइड को बोलिए, एक नाम और लिख सकते हैं, 1 पे फिनाइल क्लोरोमीथेन, है ना, 1 पे फिनाइल फिनाइल क्लोरोइथेन, 1 फिनाइल क्लोरोइथेन, सॉरी मीथेन, METHAN, है ना। इसमें नाम क्या है, CCl4 को क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या बोल सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। लेकिन इसको क्या बोलेंगे बताइए, CCl4 है, तो इसके लिए टेट्राक्लोरोमीथेन, क्या बोलेंगे, टेट्राक्लोरोमीथेन। या आप ये भी लिख सकते हैं 1,1, हाँ सीधे लिखिए, उतना मत लिखिए, टेट्राक्लोरो CHLORO, टेट्राक्लोरोमीथेन, METHANE, टेट्राक्लोरोमीथेन, क्या लिखिएगा, टेट्राक्लोरोमीथेन। तो आप इस तरह से सारी चीजों को अच्छे से
लिख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ तक तो बोलिए आप हमको, नहीं ना? चलिए फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो हम बात कर रहे हैं अब 3 टॉपिक के बारे में और। चलिए इसको जरा सा हम मिटा देते हैं, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए, है ना? आपकी एनसीईआरटी में दिया था इसीलिए मैंने करवा दिया। चलिए अब आइए 3 टॉपिक पे और हम बात करते हैं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ पहला पॉइंट। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ के बाद दूसरा टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में, है ना? बॉन्ड एंथैल्पी, THL क्या? बॉन्ड एंथैल्पी याद रहेगा, ENTHLPY एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी। और तीसरा नंबर वाला एक और पढ़ेंगे जिसका नाम है डाइपोल मोमेंट। क्या पढ़ेंगे? डाइपोल मोमेंट, MOMENT, डाइपोल मोमेंट, है ना? चलिए आइए देखिए एक एक करके हम लोग। सबसे पहले आइए हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉन्ड लेंथ। क्या है बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ दो एटम के बीच की जो दूरी होती है ना, दो एटम के बीच की जो दूरी होती है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। देख लीजिए, है ना? डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स एटम्स, है ना? डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, पहली बात है। दूसरी बात है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि दो एटम है, ये दो एटम है, इस दोनों के बीच की जो दूरी है ना, इसी को हम लोग कहते हैं ये क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ हो गया। बॉन्ड लेंथ BL से इसको सूचित करते हैं, समझ रहा हो ना? यानी कि बॉन्ड लेंथ जो होता है बाबू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर के होता है। किसके होता है? बॉन्ड ऑर्डर, ORDR, या बॉन्ड एंथैल्पी लिख सकते हैं। बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में, है ना? बॉन्ड एंथैल्पी, है ना? बॉन्ड एंथैल्पी ये होता है, याद रखिएगा, सिंपल सी बातें हैं। इसी तरह से आप बॉन्ड लेंथ जो है, ये बॉन्ड एंथैल्पी जो है, बॉन्ड एंथैल्पी बॉन्ड एंथैल्पी बराबर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर। चलिए आपके एनसीईआरटी में कुछ दिया हुआ है बॉन्ड लेंथ के बारे में, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम CH3 फ्लोरीन लिए, CH3 हम क्या ले लिए? क्लोरीन ले लिए, CH3 हम मिथाइल फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ले लेते हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे उसके बाद हमने लिया CH3 आयोडाइड लिया, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, सॉरी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका? तो क्योंकि ये किस पर निर्भर करता है? साइज पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? हाँ याद रखिएगा, बॉन्ड लेंथ निर्भर करता है किस पर? साइज पे, यानी कि आकार पे। जिसका आकार ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। हाँ सर, तो अब इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन होगा? पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? साइज बढ़ता है ना? रेडियस बढ़ता है। तो सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा 1 2 3 अगर मैं नंबरिंग करता हूँ तो सबसे ज्यादा किसका होगा? चौथा वाला का, उसके बाद तीसरा वाला का, उसके बाद दूसरा वाला का, उसके बाद पहला वाला का। यही ऑर्डर हो जाएगा। किसका ऑर्डर हो गया? ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो गया। किसका? BL का ऑर्डर हो गया, बॉन्ड लेंथ का। आपको याद रहेगा। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, जैसे मैं कहता हूँ क्या, ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, इधर एकदम स्पष्ट दिख रहा है यहाँ तक? चलिए अगर मैं बात करता हूँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है? तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होता है? तो याद रखिएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का सबसे ज्यादा होता है, दूसरा नंबर वाला। उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का सबसे कम होता है। तो ये भी याद रख सकते हैं, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, ये दोनों याद रखेंगे, ठीक है? चलिए तो आपको समझ में आ गई यहाँ तक?
तो बोलिए हाँ या ना। चलिए अब हम बात करते हैं बॉन्ड लेंथ के बाद बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता है ना, उसके बारे में जरा सा बात कर लेते हैं। चलिए, आपकी किताब में दिया था इसीलिए मैंने थोड़ा सा जिक्र कर लिया इसका। चलिए अब हम बात करते हैं बॉन्ड इंथैल्पी का। किसका? बॉन्ड इंथैल्पी। आइए बात करते हैं। पहला हो गया, दूसरा नंबर वाला बात करते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड जानते हैं आप? एक मोल कोवैलेंट बॉन्ड को, एक मोल जो कोवैलेंट बॉन्ड गैसीय अवस्था में होता है ना, उसको तोड़ने में जो एनर्जी खर्च होता है ना, उसी को इंथैल्पी कहते हैं। परिभाषा लिख लीजिएगा। एक मोल कोवैलेंट बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड के गैसीय अवस्था में तोड़ने के कारण जो ऊर्जा निकलती है उसे, आप कहिएगा सर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? तीन तरह के कोऑर्डिनेट हो गया, कोवैलेंट हो गया, है ना, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, ये सब बॉन्ड पढ़ने वाली चीजें हैं, है ना। कोऑर्डिनेट तो आप जानवे करते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरह का बॉन्ड CO2 है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए NO2 बॉन्ड है, NO2 है, तो N डबल बॉन्ड O, और इस वाले बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे, है ना। चलिए ये देखिए, और बाकी जो बॉन्ड हो गए वो कोवैलेंट बॉन्ड हो गए। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा HCl, ठीक है, तो HCl है तो H+Br हो गया, है ना। तो ये जो बॉन्ड से जुड़ा हुआ नहीं, ये कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड। आइए, जो बराबर रूप से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। अब हम बोलते हैं एक मोल कोवैलेंट बॉन्ड के गैसीय अवस्था में तोड़ने के कारण ऊर्जा निकलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड इंथैल्पी कहते हैं। इसको हम लोग क्या किलो जूल पर मोल से लिखते हैं, ठीक है, याद रखेंगे आप। अब आइए हम बात करते हैं इसी में CH3 फ्लोरीन था एग्जाम्पल, है ना। अब आपको मैंने बोला ना कि बॉन्ड इंथैल्पी है ना, बॉन्ड इंथैल्पी ENTHALPY, बॉन्ड इंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बॉन्ड लेंथ के। तो बस अब सिंपल सी बात है, बॉन्ड लेंथ का अपोजिट कर दीजिए, एंथैल्पी आ जाएगा, है ना। तो फ्लोरीन CH3F और CH3 फ्लोरीन, यहाँ पे आप क्लोरीन ले लीजिए, CH3 क्लोरीन ब्रोमीन ले लीजिए, और CH3 आयोडीन ले लीजिए। समझा तो ना, इस तरह से आप ले सकते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि बताइए इसमें सबसे ज्यादा किसका है, तो ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। मान लीजिए 1 2 3 और ये 4 है ना, ऑर्डर ऐसे लिख देगा, ऑर्डर ऑफ, है ना, किसका? बॉन्ड इंथैल्पी का, बॉन्ड इंथैल्पी ENTHALPY, बॉन्ड इंथैल्पी का ऑर्डर, ठीक है। तो आप कहिएगा कि सबसे ज्यादा बॉन्ड इंथैल्पी किसका होगा? जानते हैं? 1 का, उसके बाद दूसरा का, उसके बाद तीसरा का, उसके बाद चौथा का हो जाएगा। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रह जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट। क्या होता है डाइपोल मोमेंट? सुन लीजिए डाइपोल मोमेंट के बारे में जरा से, इसको मिटाते हैं। चलिए अब बात करते हैं डाइपोल मोमेंट। क्या होता है डाइपोल मोमेंट, उस पे बात जरा सा कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है ना, इसी को हम हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव अघूर्णन, है ना। क्या बोलते हैं? द्विध्रुव अघूर्ण, है ना। इसको हम लोग म्यू से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। अपन ने देखा भी होगा म्यू इक्वल टू क्या लिखते हैं? Q गुने R वगैरह लिखते हैं, फॉर्मूला है, ठीक है। R रेडियस हो गया, Q बेस हो गया, इस तरह से हम कर लेते हैं। देखिए दो तरह के मुख्य रूप से होते हैं, खास तौर पे ये बताता क्या है? किसी भी यौगिक है ना, मॉलिक्यूल्स है, उसके शेप साइज को बताता है, पोलरिटी को बताता है ना। किस चीज को बताता है डाइपोल मोमेंट? मॉलिक्यूल्स की
मॉलिक्यूल्स, MOLICULS, मॉलिक्यूल्स या एटम्स, मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड की पोलैरिटी को ठीक है, पहली बात है। दूसरा नंबर वाला बात बताता है मॉलिक्यूल्स के शेप की, है ना, मॉलिक्यूल्स के शेप को ये भी बताता है। उसके बाद हम इसमें दो तरह के चीज पढ़ेंगे, एक पोलर और नॉन पोलर, है ना। पहला पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर। देखिए पोलर, है ना, मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर। देखिए पोलर क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिए HCl ले लीजिए, HBr ले लीजिए, HI ले लीजिए, समझे वो। अब HCl में क्या है, H प्लस Cl माइनस है, दो तरह के पोल हुआ तो इसको हम लोग पोलर कहेंगे। HBr ले लीजिए, H प्लस Br माइनस हो गया, HI ले लीजिए, H प्लस Br माइनस हो गया, ये हो गया। और नॉन पोलर का मतलब क्या होता है, सो समझिए। यहाँ देखिए नॉन पोलर का मतलब होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, है ना। नॉन पोलर देखिए कैसा होता है। नॉन पोलर में जैसे मैं एग्जांपल में ले लीजिए O2 ले लीजिए, क्या ले लीजिए, O2 Cl2, है ना, O2 हो गया, Cl2 हो गया, N2 हो गया, ये सब एग्जांपल सब है। उसके बाद आप ले सकते हैं CO2, ये सब के सब जैसे हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो आपको समझ में आ गया डाइपोल मोमेंट क्या होता है। चलिए बहुत सारे के डाइपोल मोमेंट सुनने भी होता है ना, कुछ ना कुछ होता भी है। चलिए आइए तो हम आगे की ओर बात करते हैं। अब यहाँ तक हो गया, अब हम अल्कोहल के साथ रिएक्शंस करते हैं। अल्कोहल के साथ आखिर रिएक्शन किस तरह से होता है। सर आपने ऑर्डर नहीं बताया, ऑर्डर भी बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ये निर्भर करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। किस पर निर्भर करता है, याद रखिएगा, आपसे कोई पूछेगा डाइपोल मोमेंट किस पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए जैसे मैं ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ कंपाउंड दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए CH3 फ्लोरीन था, CH3 क्लोरीन था, CH3 क्लोरीन ब्रोमीन था, और CH3 आयोडीन था। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 और 4 मैंने क्या कहा, सुनिए, याद कीजिए। ये अपोजिट होता है, किसके अपोजिट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके मतलब सबसे ज्यादा इसका होगा कि नहीं होगा, इसके बाद इसका होगा। तो चौथा नंबर वाला का सबसे ज्यादा, सॉरी, डाइपोल में सबसे ऊपर का होगा, होना चाहिए ना, क्योंकि ये किसके अपोजिट होता है, आप याद कीजिए। डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर, है ना, ऑर्डर देखिए कैसे हो जाएगा। सबसे दूसरा वाला का सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद पहला वाला का होगा, ठीक है, दूसरा पहला, उसके बाद तीसरे वाले का, उसके बाद चौथा वाला का डाइपोल मोमेंट। ये ऑर्डर हो गया, ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, आप एक बार चेक कर सकते हैं, है ना। चलिए तो आप ध्यान रख सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। आइए अब हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन देखते हैं। ये बड़ा जरूरी का रिएक्शन है, बड़ा अच्छा रिएक्शन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आइए देखिए कुछ रिएक्शंस और हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं रिएक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शंस विथ अल्कोहल के साथ रिएक्शंस करते हैं ना, अलग अलग प्रकार का रिएजेंट लेते हैं। ROH है, ये अल्कोहल है, इसका रिएक्शंस मैं इस साइड लाल कलर के पेन से लिख देता हूँ। ROH है, ROH को अगर हम रिएक्शन HCl के उपस्थिति में करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, अगर मान लीजिए ZnCl2 ले लेते हैं, ठीक है, ये आपकी एकदम NCERT का है, ठीक है। अब ROH को करेंगे तो ये पता है क्या बनाएगा, RCl बनाएगा और साथ में बना लेगा बाबू वाटर निकल जाएगा। अब कहिएगा सर ये कैसे बना लिया, तो सुनिए, ध्यान से सुनिए, इसका मैकेनिज्म देखिए, क्रिया विधि देखिए कैसे बना है। ROH है, ठीक है, यहाँ पे क्या है H और Cl है, तो यहाँ से क्या लेकर निकल गया, Cl निकल गया, और यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 है, तो बताइए डायरेक्ट क्या बना लेगा, डायरेक्ट ये बना लेगा ना,
है ना। आपको ये सर ये क्या है, अल्काइल हाइलाइड है, अल्काइल क्लोराइड है तो क्लोराइड ले लीजिए, है ना, और वाटर बन गया। चलिए अगला जो रिएक्शंस आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से है। ROX जो है वो किसके साथ रिएक्शंस कर रहा है, देखिए ROH है और प्लस, है ना, NaBr प्लस H2SO4 के उपस्थिति में कर रहा है, किसके उपस्थिति में, H2SO4 के उपस्थिति। इसके साथ जैसे ही रिएक्शंस करेगा वो, तो देखिए क्या बनाएगा, RBr बनाएगा और साथ में NaHSO4 बनाएगा, क्या NaHSO4 बनाएगा, NaHSO4 और साथ में एक वाटर भी बना लेगा। ठीक है, आप कहिएगा सर आपको कैसे पता चल, इसका क्रियाविधि देखिए आपको भी समझ में आ जाएगा, मैकेनिज्म देखिए इसका। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ROH लिखा, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा NaBr लिखा, ठीक है, वो देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे एक HSO4 है, ठीक है, यहाँ से तो आपका ये H2O निकल गया, किसी तरह से निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया Br, है ना, और Br का जो कॉम्बिनेशन है ध्यान से देखिएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, Br किसके साथ जुड़ेगा, इसके, ये वाला, है ना, NaHSO4 इसके साथ जुड़ जाएगा, ध्यान से देखिए, जैसे ही आप जोड़िएगा तो ये बनेगा, ये RBr है तो ये इसके साथ जुड़ गया, अल्काइल ब्रोमाइड, और साथ में NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा और H2O बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक, चलिए आइए अब तीसरा नंबर वाला पे हम बात कर लेते हैं। देखिए सब रिएक्शन है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक एक करके आप लोग समझते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब आइए तीसरा नंबर वाला रिएक्शंस कुछ इस तरह से है। चलिए ROH है, ROH को अगर मान लीजिए PCl5 की उपस्थिति में रिएक्शंस करवाया जाता है तो क्या बनेगा, आप ही बताइए, है ना। चलिए इसका क्रियाविधि करके देखते हैं, तीसरा नंबर वाला। चलिए मैकेनिज्म, अब देखिए ROH है क्या जी, ROH है, PCl5 को हम कैसे लिखते हैं, Cl और इधर भी Cl लिखे, इधर भी Cl इधर भी Cl, तो क्या बनाएगा बताइए, Cl तो ले लेगा, POCl3 क्या हो, एक HCl ले लेगा, POCl3 एक HCl बना लेगा, हाँ बन जाएगा, एक RCl बनाएगा, एक POCl3 बना लेगा और एक बना लेगा RCl, सॉरी HCl। अब देखिए 3 1 4 1 5 Cl बन गया ना, तो ये कुछ इस तरह से कंपाउंड बनेगा, RCl प्लस POCl3 और साथ में HCl बन जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छा रिएक्शन है, ये ज्यादातर बच्चे गलती कर जाते हैं। क्या क्या बना लिया, फास्फोरस ऑक्सीजन, फास्फोरस ऑक्सीजन क्लोराइड बना लिया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए फिर से अगर मान लीजिए ROH है, इसका रिएक्शन यहाँ पे 3 लगा लिया, ठीक है, और PX3 के साथ कर दिया रिएक्शन, ठीक है, तो बताइए क्या बनाएगा, 3 ठो R है, तो अब देखिए यहाँ पे ROH है और यहाँ भी ROH है और यहाँ भी ROH है, 3 तो R है। मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म से अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। अब सिंपल सी बातें हैं, यहाँ पे X है, यहाँ भी X है, P, और यहाँ पे X है, यहाँ भी X है और इधर भी X है, समझा तो कि नहीं। अब देखिए यहाँ से एक चीज बन जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखिए आप, है ना, जैसे ही आपने लिखा तो सॉरी यहाँ पे X है, X का मतलब हैलोजन ग्रुप है, धोखा हो गया लिखने में, X है ना, तो RX 3 बार बना है तो इसको सीधे 3 लिख लिया, 3 बार लिखिए सीधे 3 लिख लीजिए, प्लस H3PO3 बना लेगा, ठीक है, देख लीजिए, और कुछ नहीं बनाएगा, ये सब रिएक्शंस कर लेगा। तो ये देखिए कितने अच्छे रिएक्शंस, 4 नंबर वाले हो गए। अब आइए हम 5वां नंबर वाले भी बात करिए लेते हैं, इसको मिटा दूं, मिटा देता हूँ। इस सब को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लिख लिख कर, एकदम सिंपल है, बट अगर आप इसको अगर करके प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपके लिए क्या हो जाएगा, यही चीज भारी हो जाएगा, तो इस बात का विशेष कर ध्यान दें। ROH है,
अगर मान लीजिए ROH को हम रीड फास्फोरस के साथ देते हैं, रीड फास्फोरस या X2 का प्रयोग करते हैं, ठीक है बाबू। X2 के बजाय सब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो भी रखना है रख लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो भी रखना है रख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सीधा आप बना दीजिए, यहाँ पे क्या बन जाएगा, RX बनेगा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, RX तो बनवे करेगा। क्या नंबर था, छठा नंबर हो जाएगा। 7वां नंबर वाला देख लीजिए आप थोड़ा सा। अब एक है ROH और प्लस SO शायद Cl2 के साथ है, SO Cl2 के साथ है, एक बार देख लीजिएगा NCERT में आप। इसके साथ रिएक्शंस करिएगा तो RCl तो बनाएगा ही, प्लस SO2 बनाएगा, एक मिनट, SO2 प्लस एक HCl बनाएगा, ठीक है। ये इस तरह से देखिए, इसका क्रियाविधि देखिए बहुत सिंपल है, मैकेनिज्म है ना। ROH मैकेनिज्म का मतलब कैसे बनता है, S डबल बॉन्ड O और इधर भी Cl और इधर भी Cl है ना, Cl और इधर Cl है ना। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं बाबू, SO2, SO2 यानी कि SO2, चलिए यहाँ से आप ऐसे 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 और ऐसे निकल गया, SO2 निकल गया, और साथ में यहाँ से तुम ये भी निकाल दो भाई, HCl भी निकाल लो, HCl भी तुम निकाल लो, HCl निकल गया, समझा तो कि नहीं। तो क्या क्या बन गया देखिए, यहाँ पे RCl बन गया और SO2 बन गया और साथ में क्या बन गया, HCl बन गया। तो सिंपल है ना। इस तरह से आप मेहनत कीजिए, एकदम ढंग से कीजिए, जितना हो सके आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर लगेगा। सुनिए, NCERT में एग्जाम्पलर सब दिया हुआ है, उसको बनाइए आप लोग, ठीक है। अच्छा, एक टास्क आपको दे देते हैं NCERT से, आप लोग करके आइएगा, आप लोग करते नहीं है, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आपको क्या है कि घर से बना कर आना है। चलिए दे देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोग को, देखते हैं कि आप लोग में से कौन इसको बना कर आता है अच्छे से। मैं दे देता हूँ, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। हमको आप क्या कीजिएगा कि बताइएगा कि क्या क्या है, ठीक है, इसका आंसर क्या क्या है। मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको बना कर आना है, बताना है। मैं चेक करूंगा कि कौन कौन कमेंट किए हैं, कौन कौन बनाए हैं, है ना। कमेंट करना होगा आपको, राइट, WRIT, राइट, IUPAC है ना, IPC नेमिंग, IPC नेम ऑफ द फ्लोइंग, ईमानदारी से बनाना है। देखिए, मैं NCERT का इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाता हूँ कि आपके लिए भी सही रहेगा, आप भी बनाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जितना ज्यादा उतना अच्छा रहेगा। पहला क्वेश्चन ये है, देखिए यहाँ पे CH3 है, इस तरह से दे दिया गया, ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे फिर H लगा दिया गया, यहाँ पे फिर से इस तरह से है, फिर यहाँ पे H हो गया, और यहाँ पे H, यहाँ पे Br, और यहाँ पे H है। आईपैक नेम लिख कर बताना है। दूसरा ये, और इधर क्या हो गया आपका CH3, और इधर आप लिखिए, इधर H हो गया, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ पे Br हो गए, और यहाँ पे H हो गए, और यहाँ पे H। देखते हैं कि कौन कौन इसका आंसर दे पाते हैं। CH3, उसके बाद इसको CH3, चलिए लास्ट वाला, ये वाला, मैं भी तो देखूं कि आप लोग कितना मेहनत करते हो। चलिए, ये 4 क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से बना के लाना है। मैं देखता हूँ कि कौन कौन लोग इसको बनाते हैं और कमेंट हमें करके बताते हैं। चलिए बच्चे, धन्यवाद, है ना, गुड बाय।